नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में 1 बजे की 5 बड़ी खबरें। ये 5 खबरें जिन पर बुलेटिन में हमारी खास नजर रहने वाली है। सबसे पहले बात फार्म हाउस की करेंगे, उस फार्म हाउस की जिसे अय्याशी का अड्डा बना दिया गया। फिर तस्वीर दिखाएंगे आपको एक ऐसी जो दर्दनाक है। एक आशियाने पर बुलडोजर चला दिया गया। परिवार रोता रहा, बिलखता रहा, लेकिन बुलडोजर नहीं रुका। फिर बताएंगे क्यों बड़ी आहूजा की, ज्ञानदेव आहूजा की मुश्किलें। और इसके बाद बात पशुधन को मिलने वाले सुरक्षा कवच की। बात होगी सतपाल की शहादत की। और अब आपको दिखाते हैं कंपनी की दादागिरी। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए। उस मकान पर इस कंपनी ने बुलडोजर चला दिया जिसके लिए मुआवजे का भुगतान तक नहीं किया है। और सुनिए, जिस वक्त घर पर बुलडोजर का वार हो रहा था, घर वाले मिन्नतें कर रहे थे घर से सामान बाहर निकाल देने की। थोड़े समय की मोहलत की, लेकिन हाईवे निर्माण कंपनी, घर वालों ने मिन्नत की कि घर से सामान बाहर निकालने के लिए थोड़ी मोहलत तो दे दें, लेकिन हाईवे निर्माण कंपनी HG इंफ्राटेक कंपनी का दिल नहीं पसीजा। घर वाले गुहार लगाते रहे और बुलडोजर अपना काम करता रहा। आरोप है कि बुलडोजर की टक्कर से महिला के हाथ में भी चोट आई है। पूरा परिवार बाल बाल बचा है। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल लालसोट के रामगढ़ पचवारा थाना क्षेत्र अमराबाद गांव से होकर गुजर रही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन रेस्ट एरिया में एक मकान का बिना मुआवजा दिए ही एक मकान को तोड़ दिया गया। अब मकान मालिक ने सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है। था मालिक, वो भी नहीं था यहाँ पे। तो और लेडीज थी वो अंदर दस गई, डर के मारी। या क्या पता कि भाई ये तोड़ेंगे तो नहीं तोड़ेंगे, तो ऐसे भरोसे में ये भी नहीं डांटी। तो हम बोले मार दो, हम उसके सूंड के टच में आ गए बिल्कुल, जो कड़ा भी जड़ गया और टच भी हो गया हमारे। और मार दो, रुके नहीं वो बिल्कुल भी। मैं तो था डोसा, तो यहाँ से मेरे को फोन गया कि ऐसे ऐसे आए हैं। मैं बोला क्या कर रहे हैं, बोलता वो तोड़ने लग रहे हैं। तो तोड़ने लग रहे हैं तो भाई उनको हमारा वो जो भी है वो दिखाओ आप। भाई ऑर्डर आया है, वो कोर्ट का ऑर्डर है, थाने से आया है और कुछ आया है, प्रशासन आया, कोई भी नहीं आया। वो जबरदस्ती आके तोड़ने लगे। अच्छा। अरे मैंने कहा साहब, मैंने कलेक्टर साहब के पास में दस्तावेज लगा रखे हैं, ये तो देखो, मैंने सब देख रखे हैं, मेरे को कोई नहीं सुननी है। और इस पूरी घटना पर न्यूज़ 18 के अहम सवाल, अगर हादसा हो जाता, कोई हादसा अगर हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? मुआवजा दिए बिना ही घर को क्यों तोड़ा गया? ना SDM, ना तहसीलदार, ना पटवारी, फिर कार्रवाई कैसे? एक और सवाल ये कि क्या राजस्थान का बुलडोजर आम आदमी पर ही चलता है? रामगढ़ पचवारा SDM नीतू करोल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। नीतू जी, मामला क्या था? चलो फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन सवाल ये कि SDM साहिबा नहीं थी वहाँ पर, कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं था वहाँ पर, और घर को बिना मुआवजा दिए ही तोड़ दिया गया। महिलाएं, घर के परिवार के सदस्य गुहार लगाते रहे, लेकिन बुलडोज़र अपना काम करता रहा। इस दौरान एक महिला को चोट भी आई, महिलाएं घर के अंदर चली गई, लेकिन बुलडोज़र नहीं रुका। कोई बड़ा हादसा हो सकता था, जिम्मेदारी कौन लेता अगर कोई बड़ा हादसा इस दौरान हो जाता? सवाल ये कि राजस्थान का बुलडोज़र आम लोगों पर ही क्यों चलता है? परिवार बिलख रहा था, इल्तिजा इतनी कर रहा था कि सामान निकालने का वक्त तो दे दें। घर से बाहर सामान निकालने की समय सीमा मांग रहा था परिवार, लेकिन वो भी नहीं मिली और बुलडोजर मकान पर चलता चला गया। अब ये वीडियो, घटना का वीडियो, वहां मौजूद किसी शख्स ने इस घटना का वीडियो बनाया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
ये तस्वीरें देखिए, अब परिवार बेघर है, गुहार लगा रहा है शासन से, प्रशासन से, जिम्मेदारों से कि ये कार्रवाई कैसी। और सवाल सबसे बड़ा ये, एक महिला को चोट आई है, लेकिन कोई गंभीर हादसा अगर इस दौरान होता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता। किसी भी जिम्मेदार अधिकारी के मौके पर ना होने के बावजूद भी कार्रवाई कैसे की गई, किसकी इजाजत से की गई। खबर राजधानी जयपुर से। जयपुर में नशे के खिलाफ कार्रवाई की गई, बड़ी कार्रवाई नशे के खिलाफ। कमिश्नरेट पुलिस की स्पेशल टीम ने यह कार्रवाई की। देर रात एक फार्म हाउस पर छापेमारी की। फार्म हाउस में कैसीनो, शराब पार्टी और डांस चल रहा था। करीब 15 युवतियों सहित 50 से ज्यादा को यहां से गिरफ्तार किया गया है। पैसे, हुक्के, फ्लेवर और कैसीनो टेबल भी बरामद की है। 12 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त करने की खबर मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक 2 दिन के लिए इस फार्म हाउस को बुक करवाया गया था, जिसमें नशे का कारोबार चल रहा था, कैसीनो चल रहा था, शराब पार्टी चल रही थी। ये देखिए, सबसे पहले तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर, ये वो चेहरे जो यहाँ पर मौजूद थे, शराब पार्टी में मौजूद थे। फार्म हाउस पर चल रही इस पार्टी में कैसीनो की हर तरह की अय्याशी का सामान यहाँ पर उपलब्ध था और यहाँ से इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कई युवतियों को भी यहाँ से पकड़ा है। कैसीनो, शराब पार्टी, डांस यहाँ पर चल रहा था। 15 युवतियों सहित 50 से ज्यादा लोगों को पकड़ा और ये लग्जरी गाड़ियां भी देखिए, ये गाड़ियां यहाँ से जब्त की गई। कार्रवाई की है जयपुर के जयसिंहपुरा खोर थाना इलाके में, सायपुरा बाग में। यहाँ कल देर रात एक पार्टी चल रही थी, जहाँ पर रात करीब 2:30 बजे पुलिस ने दबिश देते हुए एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और यहाँ पर जुआ, सट्टा और डांस बार जो चल रहा था, वहाँ पर कार्रवाई करते हुए करीब 50 से 60 लोगों को पुलिस ने यहाँ पे हिरासत में लिया है। वहीं पर लाखों रुपए की यहाँ पे जब्ती की। आप देख सकते हैं ये सायपुरा बाग है, जहाँ पे इस फार्म हाउस में दिल्ली के इवेंट कंपनी के जरिए यहाँ पर एक बड़ा जो बार था वो चलाया जा रहा था। यहाँ पे जुआ, सट्टा और कैसीनो चलवाया जा रहा था। लेकिन रात करीब 2:30 बजे जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल क्राइम ब्रांच की टीम ने उसकी सूचना पर यहाँ पर पुलिस मौके पर पहुंची और यहाँ पे छापामारी की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एसीपी आमिर जो अब यहाँ से निकल रहे हैं। लगातार पुलिस की जो कार्रवाई यहाँ पे जारी है। आरोपियों के नाम पते जो है यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं, उनके नाम नोट किए जा रहे हैं और फिलहाल जो है यहाँ पे एंट्री को रोक दिया गया है। पुलिस के गार्ड जो है सायपुरा बाग के इस गेट पर लगा दिए गए हैं। फिलहाल गेट बंद है। करीब बताया जा रहा है कि 20 से 22 गाड़ियां जो हैं वहां पे इनको जब्त किया गया है। उसके अलावा करीब 60 से 70 लोग हैं। इसके अलावा कुछ गर्ल्स भी हैं जो कि डांस बार गर्ल्स हैं। करीब 20 के आसपास लड़कियां थी जिनको यहाँ पे पकड़ा है और यहीं पर 2 दिन के लिए बताया जा रहा है कि ये फार्म हाउस को बुक किया गया था। दिल्ली की एक इवेंट कंपनी उसके जरिए इस फार्म हाउस को बुक किया गया था और इसकी जो करीब 1 महीने पहले प्लानिंग यहाँ पर की थी, जिसमें जो है बाहर से लोगों को बुलाया गया। कई राज्यों के लोग यहाँ पर मौजूद थे। फिलहाल पुलिस कार्रवाई है और दोपहर के करीब 2 बजे एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा इस पूरे मामले में खुलासा करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। चलिए, विष्णु मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। विष्णु, पूरा मामला क्या है ये? देखिए, जयपुर के जयसिंहपुरा खोर थाना इलाके में ये सायपुरा बाग है और जयपुर शहर से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर है। खेतों के रास्तों में से होकर के रास्ता आता है जहाँ पर ये सायपुरा बाग फार्म हाउस बना हुआ है। यहीं पर कमिश्नरेट की स्पेशल जो क्राइम ब्रांच है उनको सूचना मिली थी कि यहाँ पे एक जो एक पार्टी है वो यहाँ पे चल रही है, जिसमें बाहर से जो लड़कियां बुलाई गई है, डांस बार जो गर्ल्स जो हैं वो यहाँ बुलाई गई है। करीब 60 से 70 लोग इस पार्टी में मौजूद हैं। तो ऐसे में पुलिस ने जो क्राइम ब्रांच की यूनिट ने यहाँ पे छापा मारा। छापा मारने के दौरान यहाँ पे भारी संख्या में जो रकम है वो यहाँ पकड़ में आई है। उसके अलावा यहाँ पे हुक्का बार, कैसीनो बार यहाँ पे चल रहे थे, अवैध तरीके से चल रहे थे। इसलिए 2:30 बजे पुलिस ने यहाँ पे छापा मारा और अब आप देख सकते हैं फार्म हाउस के अंदर का दृश्य। यहाँ पे काफी सारी में गाड़ियां खड़ी है। उसके अलावा राजस्थान के अलावा हैदराबाद, कर्नाटका और कई अन्य राज्यों के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद थे इस फार्म हाउस में। अभी भी कार्रवाई चल रही, करीब 12 घंटे का वक्त जो है बीत चुका है और फिलहाल फार्म हाउस में जो एंट्री है वो रोक दी गई है। देखिए, पुलिसकर्मी जो है अभी इन्होंने वापस से गेट बंद कर दिया है। कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच की टीम अंदर मौजूद है। जयसिंहपुरा खोर थाना प्रभारी यहाँ पर मौजूद है। आसपास यदि आपको मैं दृश्य दिखाऊंगा तो देखिए, ये फार्म हाउस ऐसी जगह पर जहाँ पे एक पास में ईंटों के भट्टे हैं,
चूने के गड्ढे हैं यहाँ पर, ऐसी जगह पर ये काम अनैतिक काम जो यहाँ पर चल रहा था, अवैध तरीके से यहाँ पर चल रहा था। इसीलिए जयपुर कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच की यूनिट ने रात को यहाँ पर कार्रवाई करते हुए, और यहाँ पर अभी 12 घंटे हो चुके हैं, ये कार्रवाई जारी है। जी देखिए, दो बात हो सकती है विष्णु, या तो पुलिस को इस पूरे मामले की कानो कान खबर नहीं थी, इतने लोग यहाँ पर जमा हो जाते हैं, बार गर्ल्स यहाँ पर आ जाती है, लग्जरी गाड़ियों से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच जाते हैं, या फिर पुलिस इंतजार कर रही थी कि ये लोग पहुंचे और फिर कार्रवाई की जाए। देखिए, जो सवाल जो उठ रहे हैं वो स्थानीय पुलिस के ऊपर उठ रहे हैं, क्योंकि जयसिंहपुरा खोर थाने के इलाके में ये इलाका, ये फार्म हाउस आता है, और ऐसे में स्थानीय पुलिस को सूचना नहीं मिली और जयपुर कमिश्नरेट की स्पेशल क्राइम ब्रांच की टीम को ही सूचना मिली, और इसीलिए क्राइम ब्रांच की टीम ने ही यहाँ पर छापा मारा। उसके बाद में लोकल पुलिस जो थी वो यहाँ पर पहुंची थी। तो अब जो है, इसलिए सवाल ये खड़े होने कि क्या स्थानीय पुलिस को सूचना नहीं थी, या फिर सूचना होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, और इसीलिए शायद कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच की टीम को ये कार्रवाई करनी पड़ी। तो फिलहाल बड़ी खबर, और करीब 60 से 70 लोग इस वक्त भी अंदर मौजूद है। सभी के नाम पते जो है नोट किए जा रहे हैं। इसी पूरे मामले में एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और अब तक की प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया कि दिल्ली के रहने वाले नरेश नाम के व्यक्ति और उनके बेटे ने ये फार्म हाउस बुक करवाया गया था। 2 दिन पहले इस फार्म हाउस को बुक कर लिया गया था, और इसमें जो लोग थे, जो इसमें शामिल होने वाले लोग हैं, वो राजस्थान के अलावा हैदराबाद, कर्नाटका, दिल्ली और अन्य राज्यों के लोग बताए जा रहे हैं, जो कि लोग यहाँ पे आए थे। सबसे बड़ी बात, इस फार्म हाउस को इसलिए चुना गया क्योंकि जयपुर शहर से काफ़ी दूरी पर है। जब हम भी यहाँ पर आ रहे थे तो कच्ची पक्कियाँ पगडंडियाँ जिसके रास्ते से होकर ये रास्ता आता है, तो ऐसे में लोगों को ये बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि पुलिस यहाँ तक पहुँच जाएगी। लेकिन रात को 2:30 बजे पुलिस ने यहाँ पे छापा मारा। 2 दिन चूंकि वीकेंड था, शनिवार रविवार की छुट्टियाँ थी, तो ऐसे में पुलिस ने लोगों को ये लगता था कि पार्टी बहुत आराम से होगी। जाम यहाँ छलक रहे थे, डांस यहाँ पे हो रहे थे, बार बाला यहाँ पे नाच रही थी, कैसीनो यहाँ पे खेले जा रहे थे, सब कुछ यहाँ पे चल रहा था, जुआ यहाँ पर चल रहा था। लेकिन जब रात को 2:30 बजे पुलिस ने छापा मारा, यहाँ के गेट दरवाजे खटखटाए, तो यहाँ अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग जो यहाँ मौजूद थे वो छुपने लग गए। बोतलें जो थी, शराब की बोतलें, वो इस पगडंडी के बाहर फेंक दी गई। अभी भी काफ़ी संख्या में बोतलें वगैरह जो है यहाँ बाहर, ये जो कचरा जो है, इन्हीं में बोतलें नजर आ रही है। तो ऐसे में पुलिस के औचक छापामारी से, कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच के औचक छापामारी से यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल हुआ। लेकिन इसी वजह से लोग यहाँ से भागने में सफल नहीं हो पाए, और 60 से 70 लोग जो हैं वो अब पुलिस की हिरासत में। देखिए, पुलिस जो है अभी भी अंदर ही है, और अभी तक 12 घंटे हो चुके हैं, यहाँ पर कार्रवाई जारी है। जी अच्छा, ये भी साफ कीजिए विष्णु, आप बता रहे हैं हैदराबाद, कर्नाटक और जगह जगह से, बेंगलोर, कर्नाटक, हैदराबाद, जगह जगह से यहाँ पर लोग पहुंचे थे। क्या कुछ विदेशी लोग भी, विदेशी युवतियां भी यहाँ पर मिली हैं, यहाँ पर आई थी? ये साफ कीजिए थोड़ा। देखिए सुमित, इसमें विदेशी गर्ल्स जो है उनका कोई अभी तक आया नहीं सामने। लोकल जो स्थानीय जो लड़कियां होती है, या अन्य राज्यों से जो लड़कियां होती है, जो डांस बार जिसे अपन कॉल गर्ल्स कह सकते हैं, वो लोग वो यहाँ पे बताई जा रही हैं। लेकिन अब उन सब की पुष्टि जो है करीब 2 बजे जब एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा यहाँ पे करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद ही सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। कोई बड़े नाम का भी खुलासा होने की संभावना विष्णु? दिल्ली निवासी नरेश तरह से लग्जरी गाड़ियां यहाँ मिली है, किसी बड़े नाम का खुलासा होने की संभावना? जी, इसमें अब तक की जानकारी में जी करीब 22 से 25 गाड़ियां अंदर इस वक्त फार्म हाउस के अंदर मौजूद है, जो हम अभी आपको दिखा भी रहे थे। लेकिन बड़े नाम में बताया जा रहा है कि हैदराबाद के कोई एक ऑफिसर यहाँ पर है, इसके अलावा तहसीलदार रैंक का अधिकारी भी एक यहाँ पे पकड़ में है, ऐसा अभी तक बताया जा रहा था प्रारंभिक सूत्रों के मुताबिक। लेकिन जो भी नाम है, जो भी लोग यहाँ मौजूद है, कौन इसको पार्टी को एग्जिट कराने वाला था, वो विष्णु आप नजर बनाए रखेगा। कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अजय लांबा, उसके शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नामों का खुलासा कर दे। शुक्रिया विष्णु, तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। CHA आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर। CHA कोविड हेल्थ असिस्टेंट 5 सितंबर को महाआंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। स्वास्थ्य सहायकों ने कहा, सांसद किरोड़ीलाल मीणा के नेतृत्व में 5 सितंबर को महाआंदोलन होगा। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, फिर से CHA का आंदोलन, फिर से वही तस्वीरें सामने आएंगी? देखिए, अप्रैल से लेकर जून तक 3 महीनों तक लगातार कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने शहीद स्मारक पर धरना दिया था, जिसके बाद पुलिस द्वारा उन्हें उठा लिया गया था। और इस बीच लगातार उनकी CM स्तर पर भी बातचीत हुई, अधिकारियों से बातचीत हुई, और लगातार आश्वासन जो है वो उनको मिलते रहे, लेकिन कोई कार्रवाई जो है वो नहीं हुई। जिसके बाद अब कोविड स्वास्थ्य सहायकों का एक दल जो है वो किरोड़ीलाल मीणा से मिला है, और उनसे बातचीत करके कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने कहा है कि 5 सितंबर के लिए
किरोड़ीलाल मीणा ने जो है वो सहमति दी है और उनके नेतृत्व में जो है वो जयपुर में बड़ा आंदोलन जो है वो किया जाएगा। तब किस प्रकार का ये आंदोलन रहेगा, क्या कुछ होगा, अभी ये स्थितियां जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाई, लेकिन फिर से एक बार ये जो है वो आंदोलन की राह पर कोविड स्वास्थ्य सहायक उतर रहे हैं और 5 सितंबर को जो है बड़ा आंदोलन करने की घोषणा इनके द्वारा की गई है। तो देखिए किरोड़ीलाल मीणा तो जाने ही जाते हैं आंदोलन के लिए, प्रदर्शन के लिए, धरने के लिए, तो क्या इस बार कोई नई रूपरेखा के साथ ये सीएचए जब किरोड़ीलाल मीणा का साथ इन्हें मिल रहा है तो क्या कोई नई रणनीति, कोई नई रूपरेखा के साथ ये लोग सड़क पर उतरेंगे? जिस प्रकार से जो है वो पिछले दिनों भी ये किरोड़ीलाल मीणा से मिले थे और लेकिन तारीख जो है वो तय नहीं हो पाई थी, लेकिन आज जो है वो तारीख की घोषणा की है, तो कहा जा सकता है कि कोई नई रणनीति के साथ ये जो तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो आंदोलन जो है वो करेंगे। हालांकि किस प्रकार का इनका आंदोलन होगा, क्या कुछ रूपरेखा होगी, किस तरह से ये अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, वो स्थितियां अभी इस लिहाज से स्पष्ट नहीं हुई क्योंकि कुछ देर पहले ही ये लोग जो है वो किरोड़ीलाल मीणा से मिलकर आए हैं। अब ये जो है वो अपने आंदोलन की रूपरेखा जो है वो तैयार करेंगे और उसके बाद जो है वो किस प्रकार का आंदोलन होगा उसकी घोषणा जो है वो की जाएगी। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि प्रदेश भर में 25,000 से अधिक कोविड स्वास्थ्य सहायक हैं, तो अगर ये एक जगह जुटते हैं तो बड़ा आंदोलन जो है वो अपने आप ही जो है वो खड़ा हो सकता है। ठीक है, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। और जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां एक तेजाब का टैंकर पलट गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से पानी का छिड़काव करवाया गया। बोरा नाड़ा पेप्सी चौराहे की यह घटना है। सड़क पर करीब 30,000 लीटर तेजाब बह गया। क्षेत्र में लोगों को आंखें जलने की भी घटना शिकायत हुई थी। जब ये घटना हुई उसके बाद लोगों को आंखों में जलन महसूस हुई। फिलहाल टैंकर को सीधा कर दिया है। पानी का छिड़काव कर प्रदूषण पर काबू पाया गया है। चंद्रशेखर व्यास मेरे सहयोगी हमारे साथ जोधपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, क्या स्थिति फिलहाल? घटना है जब एक तेजाब से भरा हुआ टैंकर अचानक जो है पेप्सी चौराहा बोरानाडा क्षेत्र में जो है पलट गया था, जिसके बाद उसमें से तेजाब रिसाव होने लगा और जिसके चलते क्षेत्र में धुआं ही धुआं हो गया था। इसके बाद तुरंत प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मौके पर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भेजी गई और तेजाब के टैंकर पर लगातार जो है जल छिड़काव किया गया ताकि उसमें आग नहीं लगे और साथ ही जो है जो धुआं उठ रहा था उस पर काबू पाया जा सके। इसके चलते क्षेत्र में कई लोगों को आंखें जलने की जो है समस्या सामने आई थी, लेकिन अब जो है स्थिति पूरी तरह से काबू में है। तेजाब टैंकर को सीधा कर लिया गया है, लेकिन करीब 30,000 लीटर जो तेजाब था वो पूरे क्षेत्र में जो चौराहे पर जो है बह गया था, लेकिन फिलहाल जो है स्थिति जो है काबू में है। जी देखिए, बड़ा हादसा भी हो सकता था, इससे तेजाब था इस टैंकर में। किसकी लापरवाही नजर आ रही है? किस तरह ये टैंकर पलटा, क्या जानकारी मिल पाई? देखिए, जो प्राप्त जानकारी है उसके अनुसार जो टैंकर ड्राइवर था उसका बैलेंस बिगड़ा और ये टैंकर अचानक जो है पलट गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात, चूंकि तेजाब था और तेजाब सड़क पर बहने लगा और पानी उसके साथ ही जो धुआं है जो क्षेत्र में फैलने लगा, तो जो जब तक प्रशासन मौके पर पहुंचा उससे पहले ही लोगों को ये पता चल गया, क्योंकि चूंकि वहां पे जो तेजाब बहा था तो उसकी बदबू और धुएं से जो लोगों ने उस तरफ जाना बंद कर दिया था, तो अब स्वतः ही जो है जो आवागमन वहां पे अवरुद्ध हो गया था, लोगों ने रास्ता बदल लिया था, तो जिसके चलते कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात की मौके पर तुरंत जो है वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भेजकर पानी का छिड़काव करके धुएं और पॉल्यूशन पर काबू पा लिया गया। जी ठीक है, शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्रामीण ओलंपिक पर बीजेपी अब सवाल उठा रही है। बीजेपी ने सवाल उठाया। अमित मालवीय ने ट्वीट कर सवाल खड़े किए हैं। पहली बार आयोजन के दावों को उन्होंने गलत बताया। राजीव गांधी का नाम जोड़ने पर भी अमित मालवीय ने सवाल उठाए। दरअसल अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा कि खेल महाकुंभ का आयोजन पहली बार 2010 में गुजरात में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तब से ये खेल हर साल हो रहे हैं। मोदी जी के उत्कृष्ट प्रयोजनों से सीखना अच्छी बात है, पर उससे राजीव गांधी का नाम जोड़कर देश में पहली बार ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, ऐसा कहना गलत है। ये ट्वीट अमित मालवीय का। दरअसल सवाल इस पोस्टर को लेकर है जिसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर जारी किया है। इस पोस्टर में लिखा है, देश में पहली बार ग्रामवासियों के लिए खेलों का महाकुंभ, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल। साथ ही अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लिखा है
कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 29 अगस्त से 5 अक्टूबर 2022 राजस्थान में ग्रामीण खेलों के पहले महाकुंभ के आयोजन द्वारा राजस्थान सरकार आधारभूत ढांचे को तो मजबूत कर ही रही है, साथ ही ग्रामीण खेलों को प्रोत्साहन देकर राज्य में एक नई खेल संस्कृति को जन्म दे रही है। ये ट्वीट मुख्यमंत्री राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। तो अमित मालवीय ने ट्वीट किया और अमित मालवीय के बयान पर पलटवार भी किया। सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा का पलटवार, बड़ी खबर। ट्वीट करके कहा लोकेश शर्मा ने कि मुख्यमंत्री जी द्वारा स्पोर्ट्स में की गई ये पहल शायद आपको बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, क्योंकि आपके हिसाब से तो सब कुछ मोदी जी को ही करना है। अमित मालवीय, आपका भाषा ज्ञान इतना कमजोर है कि ये भी नहीं पता कि भारत में किसी भी विशाल आयोजन को कुंभ या महाकुंभ की उपमा दी जाती है। मालवीय ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल पर सवाल उठाए थे, जिसका जवाब लोकेश शर्मा ने ट्वीट कर दिया। सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सचिन, अमित मालवीय का ट्वीट, मुख्यमंत्री के ट्वीट के बाद अमित मालवीय का ट्वीट आता है और अब मुख्यमंत्री के ओएसडी उन्हें जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये ट्विटर वॉर है, ये कल से शुरू होती है, माफ कीजिए आज से शुरू होती है। जब सबसे पहले मुख्यमंत्री एक ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है राजस्थान सरकार 29 अगस्त से 5 अक्टूबर तक करवा रही है, और उनका कहना होता है कि देश में पहली बार इस तरह से ग्राम वासियों के लिए खेल का महाकुंभ आयोजित हो रहा है। उस पर अमित मालवीय, जो कि बीजेपी के आईटी सेल के इंचार्ज हैं, वो एक ट्वीट करते हुए कहते हैं कि इस तरह का आयोजन सबसे पहले मोदी सरकार उस समय करवा चुकी है जब मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात में 2010 में मुख्यमंत्री थे मोदी। और ये कहते हैं कि खेल हर साल हो रहे हैं और मोदी जी की उत्कृष्ट परियोजनाओं से सीखने की बात है। उस पर राजीव गांधी का नाम जोड़कर देश में पहली बार ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, ऐसा कहना गलत है। इस तरह का आरोप जो है वो अमित मालवीय के द्वारा लगाया जाता है और उसका पलटवार, क्योंकि सीएम के जो ओएसडी है लोकेश शर्मा, वो सीएम का सोशल मीडिया जो अकाउंट है, हैंडल अकाउंट है, उसको पिछले कई सालों से देख रहे हैं। जो कांग्रेस का जो सीएम की तरफ से ट्वीट होते हैं उसमें बहुत बड़ा रोल जो है लोकेश शर्मा को होता है। लंबे समय से जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं हुआ करते राजस्थान में, तब से वो उनके साथ में है और उनका सोशल जो अकाउंट है, जो सोशल मीडिया है, वो सीएम का लगातार, हम कह सकते हैं कि जिस तरह से भाजपा के इंचार्ज है सोशल मीडिया की, उसी तरह से ओएसडी जो है उनके पास जिम्मेदारी है सोशल मीडिया की। तो उसी के नाते उन्होंने ट्वीट किया और बात पर पलटवार किया कि जो मुख्यमंत्री द्वारा जो स्पोर्ट्स में की गई पहल को शायद आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आपके हिसाब से सब कुछ मोदी जी को ही करना चाहिए। उन्होंने अमित मालवीय को टैग करके लिखा कि आपका भाषा ज्ञान इतना कमजोर है कि आपको ये भी नहीं पता कि भारत में किसी भी विशाल आयोजन को कुंभ या महाकुंभ की उपमा दी जाती है। तो ये ट्विटर वार है, ये लगातार जारी है। जिस तरह से सबसे पहले अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, उसका पलटवार अमित मालवीय का होता है और उस पर आप जवाब जो है वो सीएम के ओएसडी देते हैं। तो अभी ये और चलेगा क्योंकि 29 अगस्त से अभी आयोजन होना है और उससे पहले अभी 9 दिन का समय शेष है। तो ये जो ट्विटर वार है और काफी चल सकता है। हालांकि अभी तक किसी भाजपा के प्रदेश के नेताओं ने अभी तक इस पर कोई रिट्वीट नहीं किया है, लेकिन अब जिस तरह से लोकेश शर्मा का ट्वीट आया है उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि अब इस पर जो है कई ट्वीट और होंगे। तमाम जानकारी के लिए